ये बात है 2 जून 2023 जुम्मे के दिन इंडिया में हलचल मचा। 2 जून 2023 को मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे 2 मुसाफिर ट्रेन, एक 12,841 कोरोमंडल और दूसरा 12,864 बेंगलोर, जो मशरक़ी रियासत उड़ीसा में बालासूर जिले बहनगा बाजार के करीब हावड़ा चेन्नई में मेन लाइन टकराया। हादसे में मालबरदार ट्रेन भी शामिल थी। शालीमार चेन्नई को कोरोमंडेल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चेन्नई की तरफ बढ़ने का इशारा मिला था, लेकिन ये गलत तरीके से एक लो लाइन की तरफ मुड़ गई। वहां ये माल ट्रेन से टकरा गई। कोरोमंडेल एक्सप्रेस 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से इतनी जोर से टकरा गई कि इसका इंजन उड़ गया। माल गाड़ी पर चढ़कर और मुसाफिरों से भरी 22 डब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरने वाली तीन बोगियां मुतवाजी पटरियों में घुस गईं और एक ही वक्त में स्टेशन को अबूर करने वाली 12,864 सर एम शुभोरिया टर्मिनल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टेल एंड को चाक कर दिया। ट्रेनों में से एक को क्लास WAF7 कोलोमोटिव के जरिए रोका गया था। पटरी से उतरना भारत में ट्रेन हादसात की एक सीरीज में से ताज़ा तरीन है। सन 2017 में अमृतसर में ट्रेन पटरी से उतरने से 6 अफराद हलाक हुए थे। 2016 में कानपुर ट्रेन पटरी से उतरने से 150 अफराद हलाक हुए थे। जहन में ये याद रखना कि हिंदुस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क हैं, जिनमें 1,30,000 किलोमीटर 81,000 मील से ज्यादा ट्रैक है। नेटवर्क में अक्सर ज्यादा भीड़ होता है और इसकी देखभाल खराब होती है, जिसकी वजह से ट्रेन हादसात की बड़ी तादाद होती है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ इस हादसे का, तो कानपुर रेलवे डिवीजन के हुकाम की तरफ से की गई इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि हादसे की जगह पर दर्जन वाक़े पेश आए। कोरोमंडेल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर फी घंटा 80 मील फी घंटा की रफ्तार से जुनूब की तरफ जाने वाला लाइन पर चेन्नई की तरफ जा रही थी और इब्तिदाई तौर पर इसे मरकजी लाइन पर आगे बढ़ने का इशारा दिया गया था, जिस पर वो आ रहे थे। ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर फिर सिग्नल को मेन लाइन के लिए हटा दिया गया और रास्ते को एक लूप लाइन में तब्दील कर दिया गया, जो कि मेन लाइन से मुतसिल है। कोरोमंडेल एक्सप्रेस फिर एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन के पिछले सिरे से टकरा गई, जो लूप लाइन पर थी, जिसकी वजह से कोरोमंडेल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव माल ट्रेन की वैगन पर चढ़ गया और इसकी 22 बोगियां भी पटरी से उतर गई। इस दौरान बेंगलोर हावड़ा SF एक्सप्रेस, जो 116 किलोमीटर फी घंटा 72 मील फी घंटा की रफ्तार से नॉर्थ बाउंड लाइन पर हावड़ा की तरफ जा रही थी, मुखालिफ सम्मत में कोरोमंडेल एक्सप्रेस को क्रॉस कर रहे थे। इसने पिछले सिरे के अलावा दूसरी ट्रेन को तकरीबन पार कर लिया। जब कोरोमंडेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी तो इसके 3 डब्बे बेंगलोर हावड़ा SF एक्सप्रेस के आखिरी 2 डब्बों से टकरा गई और इसके नतीजे में इन 5 डब्बों में से ज्यादा हलाकतें हुई। रेलवे हुकाम का कहना था कि तसादुम की जगह पर अभी तक एंटी कोलिशन सिस्टम तैनात नहीं है। हालांकि इस वाक़े से 6 माह कबल 2 बार सिग्नलिंग सिस्टम और पटरी से उतरने वाली हामियों के बारे में खबरदार किया था। फरवरी 2023 में साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन सपरमर क्रांति एक्सप्रेस के टक्कर से बाल बच जाने के लिए हुकाम को खत लिखा था। उन्होंने रेलवे को खबरदार किया था कि अगर सिग्नलिंग सिस्टम में खराबियां बरकरार रही तो दोबारा पटरी से
जाएगी। कंट्रोल एंड एडिटर जनरल CAG की दिसंबर 2022 की पटरी से उतरने वाली रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि हिंदुस्तानी रेलवे के जरिए हिफाजती ज़ुमरे में मुनासिब अमले की कमी है। कमी देखभाल के मायार को मुतासर कर सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रेलवे सेफ्टी फंड्स पिछले 4 सालों में से हर साल हदफ से कम होती है। रिपोर्ट हिंदुस्तानी रेलवे के इन दावों की तरदीद करती है जिनमें कहा गया था कि ये हादसा निज़ाम में गहरी हिफाजती मसाइल का आगाज़ी करता है। तो ये वो रिपोर्ट था जो इन्वेस्टिगेशन के वक्त हुकाम ने इन्वेस्टिगेटर ने तैयार किया था। तो ये इंफॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ये वाक़या हुआ था इंडिया में उड़ीसा के मुकाम पर। और तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।